जय 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 गुरुदेव। मैं आज पर्सनल फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा अपनी डिस्कशन करना चाहती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करती हूँ। शायद आप भी कुछ सीख पाएँ और मेरी गलतियों को समझ पाएँ और बता सकें कि आपको कैसा लगा। तो मैं बताती हूँ कि मेरी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है वो ऐसी है कि मैं ज़्यादातर घर पर ही रहती हूँ। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं ज़्यादा मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मैं खरीदारी के लिए मार्केट निकल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जितनी भी समझ थी, जितनी भी पकड़ थी, जानकारी थी, वो मोटा मोटी इस तरीके से थी कि मेरी लाइफ में जो एनर्जीज हो रही थी उस वजह से मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं थी और कुछ मार्केट का, दुकान का, बिजनेस का, व्यापार का, फिर बनिया का कुछ मतलब इस तरीके से ग्रेडिंग वाली बातें हो रही थी, चलता पुर्जा बन रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का जो क्राइसिस होता है ना कि है, तो मतलब मैं 2-4 रुपये के लिए सोचूं, 10-20 के लिए सोचूं तो 10-20, 2-4 के लिए जुगाड़ है, 200-500 के लिए जुगाड़ है, उतना था। लेकिन जब बात आएगी 10,000 की, जब बात आएगी 20,000 की, जब बात आएगी 50,000 की, जब बात आएगी लाख 2 लाख की, तो सोचना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मैं जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ मुझे मतलब घर में हाथ उठा के मैं मांगू ना मांगू, मैं घर पे रह रही हूँ, मैं कोई एक काम नहीं कर रही थी। मैं बता रही हूँ, मैं घर में कोई एक काम नहीं कर रही थी और मैं जो भी करती थी वो मतलब गरम गरम के कुछ प्रसाद के कुछ अलग तरीके से करती थी। जैसे होती है ना कि बेटी है वो घर होके घर पर आ गई है तो घर के कामों में भी हाथ बटाए, लेकिन ऐसा मेरा ना के बराबर था। मैं सिर्फ पहनना ओढ़ना पूजा पाठ करने में कुछ इस तरीके से बात बना बना करके रहती थी और इतना मतलब मेरा स्वभाव भी इस तरीके का हो गया था कि मतलब मेरी जो पकड़ थी समझ की, उस वजह से मेरा कुछ समय तो चला गया, ठीक ठाक निकल गया। माँ को बहुत कष्ट हुआ, माँ अकेले मरते बसते रही, करते रही, लेकिन माँ ने उफ नहीं किया। अब घर की औरतें जैसे बेटियाँ अगर माँ को ना करें तो ये तो तकलीफ वाली बात होती है ना कि मैं ये सोचूं कि मुझे चौका चूल्हा तभी करना है जब मैं जैसे सीख दिया जाता है कि मतलब एक बात बोली, चौड़ा बोझा घर के काम में तभी करो जब मैं गृहिणी के रूप में, पत्नी के रूप में हूँ। तो ऐसा नहीं है, बेटी के रूप में भी किया जाता है, बहन के रूप में भी किया जाता है, या एक महिला के रूप में भी किया जाता है। अगर महिला की, लेडी की धुन है, एक स्त्री तत्व है, तो घर के रख रखाव में और घर के समझ बूझ में कुछ तत्व आते हैं। लेकिन बीच में मैं इस तरीके से ऐसे हो गई थी कि मैं सिर्फ पूजा पाठ और टीवी देखना और मोबाइल चलाने में मस्त रही। इसमें बहुत गलतियाँ भी करती रही, बहुत कुछ गली भी मैं, और मैं बहुत कुछ मतलब बेध्यानी से बेबाक बिंदास मदहोश होकर के रहने की कोशिश कर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था यही सुख ऐश्वर्य का थोड़ा सा बीच बचाव, मेरे संबंधों को बचाने में रस और रास का कुछ जरिया रहेगा, कुछ तो बचाव होगा। तो इस तरीके से मेरा कुछ समय लंबा चला गया। लेकिन जब मेरे मेरे घर में मेरी भाभी आई, तो मेरी भाभी जब आई तो उनका जो तरीका था, उनका जो समझ बूझ था, उससे मुझे समझ में आया कि मैं एक अलग ही दुनिया में रह रही थी। मैं घर के लोगों को पकड़ती थी, लेकिन मेरे घर के लोगों को इतना मतलब कहा जाता है ना कि इतना अपना समझती थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इनके नहीं रहने पर या किसी बाहर के साथ रहने पर मुझे जो कष्ट आते हैं अ, अ, उनसे मैं कैसे कब कैसे निपटना सीखूंगी। मैं बार बार घर के सहारे पर आ जाती हूँ। मैं बाहरी तौर पर ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रही हूँ। घर के लोग मुझे मतलब रहने दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं या मेरे लिए कुछ लड़ाई लड़ लेते हैं, तब कुछ जा करके मतलब इस तरीके से होता है कि मैं कहीं आगे बढ़ पाती हूँ। नहीं तो मेरी बाहरी ज़िंदगी धीरे धीरे कट ऑफ होते जा रही थी। मैं बाहरी तौर पे कटते जा रही थी, मुझे काटा जा रहा था और मैं घर में भी कटते जाने लगी और मतलब इस तरीके से होने लगा। अब आप समझते हैं कटने और काटने की जब बातें आती हैं, मतलब रिलेशनशिप जहाँ बॉन्डिंग खत्म हो रहा है, जहाँ संबंध खत्म हो रहे हैं, तो वहाँ संबंधों में जो आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक होता है किसी भी चीज़ का, सिर्फ एनर्जी से ही मैं इतना कट ऑफ हो रही थी। तो बाकी चीज़ जो कहते हैं, जो बिलोंगिंग्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, जो भी एक्सचेंज होता है, फूड आइटम ऑफ गिफ्ट आइटम्स ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड द वर्ल्डली थिंग्स जो होते हैं, उन चीज़ों में कितना कट ऑफ हुआ होगा, ये मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ये समझने वाली बात है। तो जैसे मंदिर से जुड़ाव रहा तो मंदिर से कुछ खाने को मिला तो कुछ इस तरीके से था, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज से ऐसा लगता था कि मैं मंदिर के सहारे से आ रही हूँ। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाती थी, मंदिर से प्रसाद मिलता था, मंदिर जो प्रसाद मैंने चढ़ाया भी नहीं वो भी प्रसाद कभी कभी मिलता था। तो मंदिर से कुछ रिलेशनशिप बना भी मेरा, मतलब इस तरीके से रहा। लेकिन नेबरहुड में जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ऐसा बीच में समझ में आने लगा कि मैं अमी नहीं बन रही थी, मैं वाह बन रही थी। और अमी और वाह के बीच के टसल में, लड़ाई में ऐसा हो रहा था कि मतलब मुझे दुई बुद्धि होते जा रही थी कि जैसे मेरा ही कोई ले रहा है, कोई इनडायरेक्टली मेरा कोई छीन रहा है। मैं पूजा पाठ तब व्रत कर रही हूँ तो उसका नेगेटिविटी मेरे में डाल रहा है। मैं कितना भी पूजा पाठ तब पूजा व्रत कर लूँ, सब है ना नाश होते जा रहा है, हास होते जा रहा है। और इस तरीके से फिर मुझे बहुत डर भय लगने लगा, जिससे मेरा स्वभाव और बिगड़ गया और मैं सबसे कट ऑफ ही रहने लगी। लेकिन ऐसा उस समय संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं वैसा चाह रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे ही मतलब ऐसा कहने लगा कि मतलब कहा जाता है ना कि जब भाभी आई तो बोले, भाभी जब आई तो उन उन उनसे उनको जब देखा कि घर की जो पहले जैसे स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, बिल्कुल बदल गई। लेकिन उस समय मुझे कुछ कुछ मतलब इस तरीके से था कि मेरे जन्मदिन पे मुझे 1000, 2000, 3000 कुछ इस तरीके से मिलते रहता था और साल में 1 आध 2 बार भी मुझे मिल जाता था। तो मैं उतना में काम चला लेती थी और मेरे बैंक बैलेंस में उस समय पैसे थे, तो मैं उससे काम चला ले रही थी। तो
मैं सामान माँग लेती थी या कुछ ऐसा चीज़ गिफ्ट आइटम माँग लेती थी जो मुझे खरीदना नहीं पड़े, तो मेरा चल जाता था। पैसे जो नकद होते हैं ना, कैश जो बोला जाता है, मुझे 1000, 2000, 4000, 5000, 4000 तो नहीं, 1000, 2000, 5000 से ज़्यादा कभी नहीं दिया जाता था एक बार में। ऐसे 200, 400, 600, 700, 800 ऐसे हज़ार, मतलब है ना, मतलब 50, 10, 20 के लिए मुझे उतना सोचना नहीं था। तो मैं उस समय फ़ाइनेंशियल करेंसी के बारे में भी इतना नहीं समझती थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि नोट पे भी क्या होता है, नोट के कलर पे क्या होता है, एक 20 के नोट में कौन सा कलर का नोट का क्या मतलब होता है। अभी पूरी तरीके से नहीं समझती, लेकिन थोड़ी समझ हो चुकी है। पुराने नोट, नए नोट, नोट के नंबर का क्या मतलब होता है, नोट में अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब होता है, कौन से मतलब मतलब कहा जाता है सिक्का है, कौन सा कॉइन है, कुछ इस तरीके से पता चलने लगा। तो करेंसी के बारे में थोड़ा-सा समझ डेवलप हुआ। कब कौन सा नोट चला, कब कौन सा नोट बंद हुआ, जब इस तरीके से बातें जब होने लगी। तो कैश फ्लो भी जो होता है ना, कैश ट्रांज़ैक्शन, मेरा कार्ड भी जो होता है, उसमें इतना बैलेंस नहीं रहा मैं कि मैं कार्ड के लेवल पे मेंटेन रह सकूँ। जब मैं बैंक अकाउंट भी मेरा मतलब मेंटेन करना मुश्किल होने लगा। तो मुझे तब समझ में आया कि मुझे कैश में ही मुझे मतलब इस तरीके से समझ-बूझ डेवलप करना पड़ेगा कि बैंक बैलेंस में भी थोड़ा मुझे समझ पाना पड़ेगा। क्योंकि पहले से भी मैं ऐसा था कि मैं घर में मुझे जो जो भी हाथ उठा करके हाथ में पैसे मिलते थे खर्च करने के लिए या फिर बैंक में ही के लिए सेविंग के लिए जो मिलते थे, तो उन्हीं से मेरा बैंक बैलेंस बना हुआ था। तो अब धीरे-धीरे कट ऑफ हो रहा था क्योंकि मेरी खर्चे करने की आदत बढ़ती जा रही थी। मैं बेवक़्त खर्चा कर रही थी। मैं ऑनलाइन मोबाइल हो गया था, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग बेधड़क कर लेती थी। एक-एक बार में 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार की शॉपिंग कर लेती थी। तो साल में आ रहे हैं मुझे 5 हज़ार, 10 हज़ार, और साल में मैं 10 हज़ार खर्च भी कर देती थी, तो बच तो कुछ भी नहीं रहा था। तो पिछले 5-6 सालों से ऐसा हो गया कि मेरा जो बैंक बैलेंस है, वो इन्वेस्ट हो गया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने वेस्ट किया, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट ही किया। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए, तो वो मैंने यूज़ भी किए, और भले ही जो भी एनर्जी, जैसी भी एनर्जी से मेरी इतनी समझ-बूझ नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। वो वैल्यूएबल्स अभी भी मेरे पास है, मुझे खरीदे हुए तो 4-5 साल हो भी गए, लेकिन मैं यूज़ करे कुछ 10-20 साल भी हो गए, मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। और मैं अभी भी जैसे कि उनके सहारे में हूँ कि प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया तो मेरे पास कुछ वैरायटी है, या कुछ इस तरीके से है कि कुछ लगा कि मैंने पैसे तो नहीं बचाए, कैश तो नहीं बचाया, बैंक बैलेंस तो नहीं बचाया, लेकिन कुछ इस तरीके से करा है कि जैसे कहा जाता है ना कि कुछ मेरे पास बिलोंगिंग्स है। तो ये भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होता है, और ऐसे मैंने कुछ मतलब इस तरीके से वैल्यूएबल्स में भी इन्वेस्ट करने की सोची थी, तो उसका भी कुछ रिटर्न मिलता है। तो फिर बात आती है कि अब मैं क्या करूँ? अब फ़ाइनेंसेस कहाँ से लाऊँ? अब बात ये आती है कि उस समय तो हाथ उठा के मिल जाता था। अब भैया की शादी हो गई, भैया के बाल-बच्चे हो गए। अब एक भाई भाई बाहर रहता है, अब मैं मेरी शादी के बाद मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे संबंध किसी से भी अच्छे नहीं रहेंगे अगर मैं नेबरहुड का नहीं कर रही हूँ। मैं मैं फैमिली रिलेटिव्स का नहीं कर रही हूँ। मैं माँ की भी देखभाल नहीं करने के लायक हूँ, मैं अपनी देखभाल भी करने के लायक नहीं हूँ। तो मेरा फ़ाइनेंसेस कहाँ से चलेगा? क्या मैं सिर्फ़ खा कर होकर के कितने दिन टिक जाऊँगी? क्या टिक सकूँगी? खा पर ही मैं होकर के भी किस परिस्थिति में मैं टिक सकूँगी? मेरी आ है क्या? मेरी ए हो रही है क्या? मेरा मैं कुछ काम भी कर सकती हूँ क्या? मैं किसी तरीके से वाह में हूँ कि हाँ में हूँ कि ई ऊ में कर रही हूँ कि किस परिस्थिति में आ रही हूँ मैं? मैं ज़्यादा भी बोलना भी नहीं चाहती, मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ इस तरीके से, मतलब जो लोग समझते हैं, जानते हैं वो लोग बोलेंगे। लेकिन जो नहीं जानते समझते हैं वो जान जाएँगे कि इसने नया पकड़ा है, इसे बोलना भी नहीं आता, ये ऐसे बोल रही है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब कहा जाता है ना कि मैं चौंका करूँ क्या? मैं कोचा-कोचा के खाते रहूँ क्या? मतलब इस तरीके से बातें होती हैं ना कि जब आप बाकी कैटेगरी में जाते हैं, संबंधों में भी, तो उस परिस्थिति में नहीं हूँ मैं अभी, बेटी, बहन, बुआ के तौर पर हूँ, ननद के तौर पे अभी परिवार में हूँ अभी यहाँ पर। मुझे घर में रहने के लिए मिल रहा है, तो उस स्थिति में मैं फ़ाइनेंसेस कहाँ से लाऊँ? कहते हैं ना कि हाथ उठा के, मुँह उठा करके कुछ भी माँग लेना, ले लेना और बेशर्म की तरह रहना अच्छा नहीं ना लगता है। अपने संस्कार तो बिगाड़ने नहीं ना चाहिए। अब मैं इस घर की बेटी से हूँ और किसी घर की बहू से निकाली भी हूँ। ये करके अगर मैं कहूँ और मैं और अपना लेवल गिराते जाऊँ, सँभल के नहीं रहूँ, डर के भी ना रहूँ और सँभल के भी ना रहूँ, तो मेरा फिर कौन सहारा होगा? फिर तो भगवान भी सहारा नहीं कर पाएँगे। मैं अपनी भगवान भी क्या कहते हैं, अपनी मदद पहले खुद करना सीखो, तो भगवान भी मदद करते हैं। तो वही वाली बात हो जाती है, अपनी सुरक्षा भगवान करना स्वयं सिखाते हैं। तो वही मन बुद्धि विवेक दे रहे हैं थोड़ा-सा भगवान कि घर में संबंधों को मतलब जो भी कुछ मिले, कुछ खाते हैं, कुछ पहनते हैं, कुछ नकद मिलता है, तो उसके लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहो। मन से, भाव से, वाचा कर्मणा, और मनसा से कुछ अच्छे भाव, सौहार्द के भाव रखो। तो मेरी नेगेटिविटी पहले से बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन हाँ, अभी भी थोड़ी-बहुत है ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले से ज़्यादा बेनिफिट में हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मतलब मेरे हाथ में है कि मैं जब थोड़ा-सा कुछ करती हूँ, तो मुझे थोड़ा-मोड़ा कुछ मिल जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या बिलोंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा-सा ये अपने हाथ में ले रही हूँ कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि काम के लिए भी लड़ाई लड़ना, मतलब कंसिडरेशन के लिए भी आना पड़ता है कि आई एम कंसिडरेबल। ये अगर जज़्बा आ जाए कि आई हैव सम वर्थ इन मी, तो ये जब जज़्बा आ जाता है, तो घर में भी अपना वर्थ प्रूव करो, कंसिडरेशन प्रूव कराओ, तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। अब एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा मिलता है, ये मैं तर्क नहीं दे रही हूँ, बोलने वाले बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मतलब बोनस टाइप का, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो ये फ़ाइनेंसेस के तरीके होते हैं इकट्ठा करने के लिए। जैसे मैं अभी 2024 का अभी मैं बताऊँ रिपोर्ट करूँ तो मुझे मैंने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं और मुझे पहला कैश जो मिला है, मैं बता दूँ कि मुझे 2 दिन 1 दिन पहले ही कैश मिला है। जो मुझे मालूम था कि मेरे घर में सर्वेंट हैं और मेरे घर की लेडीज़ भी वर्किंग हैं, पूरा करती हैं, लेकिन मैं
अपने कमरे से ज़्यादा कुछ बाहर में नहीं कर रही थी। तो मैंने घर में कुछ कुछ इस तरीके से किया है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि हुआ कैसे। तो मैं बता रही हूँ कि हुआ ऐसे कि मैं मतलब है ना, मैंने कुछ अपने से कुछ काम के मतलब 8-10 दिन का काम किया। अभी 9 ही दिन हुए हैं, मैं 1 दिन कम से कम और करूँगी अभी इस महीने में। 7 दिन 6 दिन और 7 दिन 8 दिन और बचे हैं, तो मैं कम से कम 1 दिन और करूँगी काम, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा अच्छी नहीं है काम के मामले में। मैं C2 लेवल की 10th क्लास का सर्टिफाइड हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। C2 बोलूँ या C2 बोलूँ, C2 बोलूँ, C ग्रेड 2 से है। तो मतलब मैं उस हिसाब से थोड़ा जुगाड़ लगा करके इतना ही कर पाई हूँ कि मुझे 740 रुपये मिल चुके हैं कैश में, और मैं जानती थी मुझे मिलेगा, तो मुझे मिला है। तो मैं जान रही हूँ, मुझे इतना था कि कम से कम मुझे 1000 रुपये मिल जाए। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी 8 दिन बाकी है, तो मैं कम से कम 360 रुपये और निकलवा लेती कैश में, या हो सकता है कि 500 रुपये और मिल जाए तो 1140 हो जाए, क्योंकि 40 अभी मेरा पूरा 10 साल बाकी है, 8 साल मेरा बाकी है, तो 40 का 11 में अगर मेरा नंबर लगता है जाने का, तो मैं उतना 2024 में कुछ संस्कार कर लूँ कि इस तरीके से हो सके कि मैं कह सकूँ कि हाँ 2000 की जानूँ कि 24 की जानूँ कि मैंने 40 का कुछ जुगाड़ कर लिया। तो मैं देखती हूँ 15 तक जाती हूँ कि 11 तक जाती हूँ, कुछ पैसे कहते हैं ना 540 560 रुपये और जुगाड़ कर लूँ कि 5 जीरो या कुछ इस तरीके से कुछ संस्कार सिर्फ फिजिकल से ही सिर्फ नहीं होता है, मनसा वाचा कर्मणा पुरुषार्थ एनर्जी फॉर्म से भी होता है, तो उसका करते हुए कुछ इस तरीके से। तो मेरा पहला कैश जो आता है, जो कैश बेनिफिट, जो कैश गिफ्ट मुझे मिला है, एज अ नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला है, मैं बोल रही हूँ गिफ्ट ही मिला है, एज अ टोकन ऑफ केयर एंड अ टोकन ऑफ लव एंड अ टोकन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय फैमिली मेम्बर्स मुझे दिया गया, बाय सम कंसिडरेशन ऑफ सम वर्कर्स हु हैव वर्कड अ ईयर। तो मतलब उनके कंसिडरेशन से, उनसे टॉक्स के बेसिस पर मुझे मिला, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे मिला है क्योंकि मैंने कुछ 5 दिन 8 दिन काम किया था, और मैंने हल्का ही सा काम किया था, मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था। जैसे कहते हैं ना कि घर में सफाई करने से पहले, आप घर में जो बाहर से आते हैं काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, तो आप उनके लिए एकदम गंदा करके छोड़ दो, या उन पर छोड़ दो कि उन्हीं पर अगर घर साफ़ रहे तो रहे। तो उनमें भी ऐसा होता है कि वही है तो उन्हीं को मिले, उन्हीं को मिलना चाहिए। वे हैं तो घर पर हैं, लेकिन अगर मेरे जैसे लोग जो बेकार निकम्मे टाइप के हो चुके हैं, और जो बेकार बड़बड़ करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, लड़ाई झगड़ा करने से, अगर थोड़ी समझ बूझ रखें, घर के कामों में ध्यान लगाएं, तो स्वभाव में भी बदलाव आता है, कुछ पेशेंस में बदलाव होता है, कुछ स्किल्स भी डेवलप होते हैं, और फिर साथ में ऐसा भी होता है कि कुछ कैश बेनिफिट्स भी हो जाता है। मुझे मालूम है कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप कुछ है। मुझे एक 500 का नोट मिला है, 200 का नोट मिला है, और 20 का 2 नोट मिला है। आप समझ सकते हैं कि मैंने कुछ काम किया है कि नहीं। घर में काम करने की मनाही है, मैं घर में काम नहीं कर सकती हूँ, हमारे घर में काम करने की मनाही है। इसका दूसरे तरीके से रिलेशन होता है, जब बोला जाए तो कर लो, जब नहीं बोला जाए तो नहीं करो। अपने से नहीं करती है, देख करके भी बैठल रहती है, ये सब भी कमेंट्स पास होते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहता है, और सिखाया गया है कि इन सब से उठ करके घर के हायर लेवल से केयर लेना शुरू करो। लेकिन मैं बेसिक में ही हूँ अभी, क्योंकि बेसिक में ही मैं अभी कर रही हूँ, मेरी इतनी अभी पकड़ समझ नहीं है कि मैं उस लेवल पर जा सकूँ। तो ये था मेरा पर्सनल फाइनेंसेस का टिप्स, जो ज़्यादा नहीं, अगर 1000 2000 3000 5000 तक अगर फाइनेंसेस जाती हैं, मतलब साल में एट द मैक्स 4 इंटरवल्स तक कह सकते हैं, 4 इंटरवल्स पर हर क्वार्टरली पर जाती है, 5000 का कुछ बेनिफिट्स हो जाए, जैसे 1100 रुपया महीना, 1000 रुपये महीना, कुछ इस तरीके से साल में 10,000 12,000 या 20,000 कुछ जाती है। तो ये टिप्स है कुछ जो पर्सनल फाइनेंसेस को कंट्रोल करती हैं, जिससे आप अपने बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं, एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं, वर्थ होकर के, कंसिडरेबल होकर के। और जानिए कि घर से बाहर निकल करके ही, ऑफिस में ज्वाइन करके या वर्क प्लेस में ज्वाइन करके ही मतलब एजुकेशन का पहचान है, और मतलब घर में मैं रिलेशनशिप और स्थितियाँ ना संभालूं, और बाहर भी खतरा है, घर में भी खतरा करके मैं बिछौना पकड़ लूँ, बिस्तर पकड़ लूँ। तो ये जीवन की सीख नहीं, जहाँ तक हो सके अपनी पकड़ बना करके रखनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि पहले घर के लोगों से बना करके रखें, तभी बाहर में भी बचाव होता है और घर में भी बचाव होता है। नहीं तो घर से बाहर से तो बाहर है ही, घर से भी बाहर होते देर नहीं लगता है।